हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग एक डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ के रहेंगे, लास्ट तक मेरी वीडियो को सुनेंगे। और जो मैं आज केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको एक डिसऑर्डर के बारे में, नई बीमारी के बारे में जानने को मिलेगा। उसको कैसे मैनेज करना है इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल द साइक को प्रमोट करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने उस बीमारी के ऊपर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, मैं आज एक पेशेंट से मिला और वो बीमारी थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मुझे लगा कि शायद वो बीमारी मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अनोखी बीमारी है, बहुत डिफरेंट बीमारी है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं ट्रिकोटिलोमैनिया के बारे में। तो ट्रिकोटिलोमैनिया क्या होता है, ट्रिकोटिलोमैनिया के क्या लक्षण होते हैं? तो ट्रिकोटिलोमैनिया बेसिकली क्या है? ट्रिकोटिलोमैनिया बेसिकली क्या है, इसमें तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ट्रिको मतलब होता है बाल। टिलो मतलब क्या होता है? टिल्ट करना, मतलब खींचना, बाल को उखाड़ना। और मैनिया मतलब क्या होता है? एक बीमारी, मानसिक बीमारी। तो अगर हम तीनों को मिलाएं तो क्या हो गया? बाल खींचने की बीमारी, जिसको हम बोलते हैं हैग पुलिंग डिसऑर्डर। तो आज हमारे पास जो मरीज आई वो इसी बीमारी से ग्रसित थी। ठीक है, उन्होंने अपने पूरे बाल जो है खींच खींच के, उखाड़ उखाड़ के अपने सर को यहां पर खाली कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिकोटिलोमैनिया बाल उखाड़ने की बीमारी है। और बेसिकली क्या है, अगर हम रिसर्च की माने तो ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है और खास तौर से फीमेल्स में ज्यादा प्रिविलेंट होता है। फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है ट्रिकोटिलोमैनिया। ट्रिकोटिलोमैनिया एक तरह से हैबिट की बीमारी है, बिहेवियर की बीमारी है और मानसिक तो है ही है। तो ट्रिकोटिलोमैनिया में बेसिकली क्या होता क्या है? ट्रिकोटिलोमैनिया में यूजुअली पेशेंट को क्या होता है कि एक अर्ज आती है, एक तीव्र इच्छा आती है अपने बाल को खींचने की। ठीक है, तो वो अपने बाल को नोच लेता है, खींच लेता है। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्किन प्रॉब्लम के साथ और मानसिक बीमारी के साथ? तो क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मिसजज हो जाता है। कई लंबे समय तक क्या करते हैं, बच्चे उखाड़ते रहते हैं और पेरेंट्स को या घर वालों को पता ही नहीं होता है कि इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। लेकिन जब काफी समय के बाद जब पैचेस दिखने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद कोई स्किन की बीमारी है और वो फिर स्किन के डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। हालांकि बीमारी ये मानसिक होती है। तो बेसिकली क्या है, इसके पीछे कारण होता है। अब वो कारण क्या है? इसके पीछे स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, किसी तरह का पारिवारिक, आपका इंडिविजुअल तनाव, आपके खुद के तनाव हो सकते हैं, कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट हो सकता है। जैसे कि मेरे पेशेंट्स के साथ था कि उसके ब्रदर की डेथ हुई थी, उसके बाद उसकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हो गया, एंजाइटी क्रिएट हो गई और उसको ना हेडेक शुरू हो गया। हेडेक के बाद क्या करने लगा, वो बाल को खींचने लग गई, तो उसको बड़ा रिलैक्स लगने लग गया और वो इस हद तक खींचती थी कि बाल नोच जाता था, खींच जाता था, पुल हो जाता था। तो ये क्या हो गया, पैटर्न बन गया। जैसे मैंने बोला कि ये हैबिट की बीमारी है, तो ये एक हैबिट बन गई, वो बाल खींचने लग गई। तो अब ये पैटर्न, जैसे ओसीडी में मैंने वीडियो भी बनाई है, ओसीडी के बारे में बताया, ओसीडी की तरह ही है कि उसमें क्या होता है कि एक इच्छा आती है, एक डिजायर होता है बाल को खींचने का। उसको खींचने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। और वो इच्छा जब इंसान बाल खींच लेता है तो रिलैक्स हो जाता है, उसकी एंजाइटी कम हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद वही तीव्र इच्छा आती है, थोड़ी देर तो रिलैक्स रहता है, फिर अगेन थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो इच्छा आ जाती है तो वापस खींचना शुरू कर देता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि वो पूरा, कई बार पूरा बाल के कुछ एरिया पैचेस बन जाते, खाली कर देता है। ठीक है, तो ट्रिकोटिलोमैनिया यही है। बेसिकली क्या होता है, इसमें बाल खींचने लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है कि इसमें एक वर्ड आता है जिसको ट्रिकोफेज बोलते हैं, ट्रिकोफेजी बोलते हैं।
ट्रिकोफेजी मतलब होता है बाल को उखाड़ के खा लेना। कई ऐसे मरीज भी मैंने देखे हैं जो बाल को उखाड़ते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ट्रिकोबिजोरस हो जाता है, बिजोरस हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, पेट में बाल का गुच्छा जमा हो जाता है और वो कई बार क्या होता है, जानलेवा बन जाता है, ठीक है। वो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है और वो जानलेवा बन जाता है। तो दो तरीके से होता है, कई लोग तो बाल को उखाड़ लेते हैं, कई लोग बाल को खा भी लेते हैं उखाड़ करके। तो इसको डिफरेंशिएट अगर स्किन के साथ करें, कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो जब झड़ेंगे तो पूरे एरिया से झड़ेंगे, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक एरिया से गायब होंगे बाल। तो यूजुअली क्या होता है, जो एक मिसकंसेप्शन बन जाता है फैमिली में, परिवार में, पेरेंट्स में, कि बाल झड़ रहे हैं इसलिए कम हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई होती है ट्रिकोटिलोमैनिया। दूसरा कि जब बाल तोड़ा जाएगा तो बाल ब्रेक होंगे और जब झड़ेंगे तो वो जड़ से झड़ेंगे, ठीक है। तो यूजुअली ये डिफरेंशिएशन होता है दोनों के बीच में। तो आपके आसपास में ऐसे बहुत मरीज हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं जो इस हैबिट की प्रॉब्लम से, इस बिहेवियर की प्रॉब्लम से, कुछ बड़े हो सकते हैं जो ग्रसित हैं। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं कि आपको दिखता है कोई अपने बाल नोच रहा है, निकाल ले रहा है, या किसी के बाल में बाल गायब है थोड़ी दूर से, तो माइट बी ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्रिकोटिलोमैनिया। तो ट्रिकोटिलोमैनिया क्या है, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट, जैसा मैं वापस अपने मरीज पे आता हूं, तो यूजुअली क्या हुआ, उसने बहुत ढेर सारे जगहों पे दौड़ी, उसने इवेलुएट कराया, किसी ने बोला डिप्रेशन है, किसी ने बोला एंजाइटी है, किसी ने बोला कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। तो वो कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं था कि उसको प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, ठीक है। बट द रियलिटी इज अ ट्रिकोटिलोमैनिया। तो वैसे में क्या हुआ कि इलाज जो होता है वो अगेन वो एंटी डिप्रेसेंट्स, जो साइकेट्री की एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो भी इलाज में चलती हैं। एंजाइटी के लिए भी जो ट्रीटमेंट होता है वही फॉलो किया जाता है। लेकिन खास तौर से इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम बोलते हैं साइको सोशल चीजों का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करता हूं, रिलैक्सेशन टेक्निक। कि पेशेंट को अपने आप को रिलैक्स रखने की जरूरत है। डीप ब्रीदिंग करो, वॉकिंग करो, वाटर इनटेक बढ़ाओ, ठीक है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस फ्री रखो। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस ट्रिकोटिलोमैनिया में। मतलब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखोगे तो ऑटोमेटिक आपको नोचने का नहीं मन करेगा। मतलब आप कई बार अपने आप का ऐसा होता है ना कि ये एक शेमफुल कंडीशन है। तो अगर आप मान लो आपका मन कर रहा है नोचने का और आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पर कि 10 लोग हैं, तो आपको लगेगा यार यहाँ नोचेंगे तो हमको लोग क्या सोचेंगे। यही टेक्निक को यूज करना है आपको। आप कभी अकेले मत रहें, जब आपको ये मन करता है आप उठ के कहीं ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, कुछ और काम करने लगे, अपने आप को बिजी कर ले, ठीक है। रिलैक्सेशन कंटिन्यू करते रहना है, वाटर इनटेक को बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस कराना है, स्लीप पैटर्न को सुधारिए, अपने एपेटाइट को सुधारिए, ठीक है। तो इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आप शायद ट्रिकोटिलोमैनिया को मैनेज कर सकते हैं। हैबिट रिवर्सल प्रोग्राम्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हैबिट की है और एक बार अगर हैबिट की चेन तोड़ दी हमने तो ये प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरीके हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर है और जहां तक कि आप और लोगों की भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप हेल्प एक और तरीके से कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें, ताकि जिनको नहीं पता है उसको पता चले इस बीमारी के बारे में, ताकि वो जो जूझ रहे हैं, जो पेरेंट्स को नहीं आइडिया, उनको इसके बारे में नॉलेज मिले। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।